नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर समेत कई जिलों की ज्वेलरी दुकानों में चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय बसोर गिरोह के 7 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से इन आरोपियों को पकड़ा गया है। यह गिरोह पहले रेकी करता था और फिर वारदात को अंजाम देते थे। बिलासपुर आईजी संजीव शुक्ला ने इस मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने प्रदेश के रायपुर, जांजगीर चांपा, बालोद, बलौदाबाजार, अंबिकापुर व बिलासपुर जिले में सोने चांदी की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पकड़े गए आरोपियों से 33 किलोग्राम चांदी के जेवर, चांदी की सिल्ली, 125 ग्राम सोने की जेवर, 4 लाख रुपए नकदी, चोरी किए गए उपयोग में लाए गए कार, एक बाइक और 6 नग मोबाइल फोन को जब्त कर लिया है। पिछले महीनों में बिलासपुर ज़िले में और बिलासपुर ज़िले के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य ज़िलों में लगातार सराफा दुकान में बड़ी चोरियां घटित हुई थी। इसी संदर्भ में बिलासपुर में भी सकरी में, चकरभाटा में और सिपत में 3 सराफा दुकानों में चोरी की घटना हुई थी। इन घटनाओं की विवेचना के लिए पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने एक टीम गठित की थी और उस टीम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। और ये बड़ा कठिन इन्वेस्टिगेशन था क्योंकि टैग इंट कुछ मिल नहीं रहा था, मैनुअल इंट भी नहीं मिल रहा था। तो इन्होंने इलाके के पूरे सीसीटीवी फुटेज निकाले और उसके आधार पर इनको एक छोटा सा लिंक मिला। एक आरोपी की जो संदेही था उसकी एक छोटी सी पहचान दिखी शरीर में एक निशान की, और उस निशान को आधार बनाकर इन्होंने यहाँ से लेकर नागपुर तक और राउरकेला तक रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के करीब 500 से अधिक कैमरों के फुटेज की जांच की। तो जो निशान उसके हाथ में था आरोपी के, वही निशान रायपुर में रेलवे स्टेशन में मिला और उसके आधार पर फिर ये आरोपी तक पहुँचे। और ये एक प्रोफेशनल गैंग है जो न सिर्फ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में ये ऑपरेट करते हैं। इस गैंग के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और जो खरीदार थे, रिसीवर थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया और इनसे सोने चांदी के जेवर, नगद राशि आदि कुल मिलाकर लगभग 52 लाख रुपए का मशरूका बरामद किया गया। बिलासपुर में जो चोरी हुई थी वो उस चोरी का 100% मशरूका बिलासपुर पुलिस ने बरामद कर लिया है। और साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि ये लगातार अपराध कर रहे थे और पूछताछ में ये भी जानकारी आई कि अगला भी इन्होंने अपनी रैकी करके स्थान निर्धारित किया हुआ था जहां इनको अगली जिले में चोरी करते। इन अपराधों के लेकर पुलिस और पुलिस के साथ ही साथ सराफा एसोसिएशन भी बहुत चिंतित था क्योंकि ये सिर्फ सराफा दुकानों को ही टारगेट कर रहे थे। तो इसमें बिलासपुर पुलिस ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम किया और आरोपियों की न सिर्फ गिरफ्तारी की बल्कि 100% मशरूका भी बरामद करने में सफलता पाई और आगे आने वाले समय में जो अपराध हो सकते थे उन अपराधों को रोकने में भी पुलिस सफल रही। पुलिस ने एक जो रोल अपनाया वहाँ पे जनगणना वाला, उसके बारे में जितनी इन आरोपियों की पहचान कठिन थी उतनी ही इन आरोपियों की गिरफ्तारी भी कठिन थी क्योंकि ये गांव में इनकी पूरी बस्ती है, वहाँ ये रहते हैं और वहाँ से किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करना बड़ा चैलेंज था। वहाँ कोई भी बाहरी आदमी जाता तो दिख जाता। तो और आरोपी वहाँ इस समय है कि कहीं अपराध करने निकले हुए ये भी पता करना कठिन था। तो एडिशनल एसपी और 2 डीएसपी के साथ, एडिशनल एसपी अनुज थे, डीएसपी निमितेश थे और उनके साथ एक डीएसपी उद्यन थे और उनके साथ पूरी टीम थी। ये लोग करीब 7 दिन वहाँ कैंप किए, लोकल पुलिस की मदद लिए और ये भेष बदल कर सर्वेयर बनकर, कोई जनगणना अधिकारी बनकर, कोई आधार कार्ड का आदमी बनकर, कोई राशन कार्ड बनाने वाला बनकर घर घर में जाकर इन्होंने सर्वे करने के नाम पर ये निश्चित किया कि आरोपी वहाँ गांव में उपलब्ध हैं, घर में उपलब्ध हैं। और जब ये निर्धारित हो गया कि आरोपी गांव में और घर में हैं, तब इन्होंने एक साथ दबिश दी और आरोपियों को पकड़ा और आरोपियों को पकड़कर उनसे मशरूका बरामद किया। उन्होंने जो सोने चांदी के जेवर जिन को बेचा था उस रिसीवर को भी गिरफ्तार किया। उसके पास से भी 33 किलो से ज़्यादा चांदी और सोने के जेवरात और नगद राशि बरामद की। सर, बनारस और जौनपुर का भी जिक्र आया है, इनसे इनका क्या रिलेशन है? ये चोरी का जो सामान था
वो मेनली तो इन्होंने जो मैक्सिमम सामान बेचा था जिसको गिरफ्तार किए और जो इनको इस पूरे घटनाक्रम में यहाँ लाने और यहाँ से ले जाने में मदद किया था वो व्यक्ति था रिसीवर। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ सामान ये बनारस में और जौनपुर आदि में भी इन्होंने विक्रय किया था, तो वो सामान वहाँ से रिकवर किया। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।